दिए मेरे। ये ऐसा नहीं करता तो मैं कहाँ ना आता। तो जब वो 108वीं बार में आया तो वो मुसलमान उसके पाँव में पड़ गया, बोला तुम सही सच्चे संत हो, तुमने गुस्सा नहीं किया। तो इसलिए, और यदि वो उसको कुछ कह देता तो क्या होता, विरोध होता, और एक बार का विरोध कई जन्मों तक खत्म नहीं होता है, झगड़ा चलता ही रहता है। इसलिए इसको लेकर के बोलते हैं कि झगड़े से झगड़ा शांत नहीं होता। झगड़े को शांत करना है तो शांति से ही शांत होगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। ये सारी जिंदगी लोग झगड़ते ही रहते हैं, कभी शांति नहीं आती। लेकिन एक बार झगड़ना बंद कर दें 15-20 दिन के लिए ही, तो फिर देखे तो उससे फर्क पड़ जाएगा, और फिर नहीं करेगा तो शांति आ जाएगी, आगे के लिए मुक्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान शंकर को कल्याण की प्राप्ति हो गई, शांति प्राप्त हो गई, हमेशा के लिए उलझनों से निकल गए। क्योंकि जिसने दुख में जीवन पा लिया तो सुख में तो पा ही लेगा। इसलिए जिसने गुस्सा चिढ़ है इन पर विजय पा ली तो समझो वो भगवान का प्यारा हो जाएगा, भगवान को प्रिय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यही भगवान की सच्ची पूजा है। कोई कुछ बोल दे, अरे क्या है जहर, दुख का मतलब है जहर, अच्छा नहीं लगता, तो ये अच्छा नहीं लगता तो इसलिए इसको, अब ये दवाई है ना ज़्यादातर कड़वी होती है, फिर भी आदमी क्यों खाते हैं, परिणाम में फायदा होगा। ऐसे ही ये जब कोई हमें उल्टा आता है तो वो खराब तो लगता है, लेकिन उसको कोई हजम कर ले तो क्या होगा कि उसको फायदा हो जाएगा बाद में, परिणाम में। इसी से कहते हैं आके एक समझ आती है, सबके अंदर परमात्मा भगवान बैठा है तो तुम्हारे अंदर भी बैठा है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है आगे किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है। ऐसा समझ करके कहीं इधर उधर ना भटके, अपने अंदर बैठे भगवान को नमस्कार करें, भाव से प्रणाम करें और उसका गुणगान करें। हम जैसे भी भाव करेंगे उसी तरह का हमारे अंदर संसार चालू हो जाएगा। किसी के लिए उल्टा सोचो तो द्वेष चिढ़ क्रोध शुरू हो जाएंगे, किसी के लिए बढ़िया भाव करो तो अच्छे भाव शुरू हो जाएंगे। जैसा जैसा किसी के लिए कोई सोचेगा वैसे वैसे होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि खाली मन है वो शैतान का घर है, इधर उधर जाएगा। अब बंदर है ना, उसको बांध के रखते हैं तो नाचता है, खेल दिखाता है, तो रोटी पानी दाना पानी का काम चलता है। और वही छूटा हो जाए तो किसी का कपड़ा फाड़ देगा, उठा ले जाएगा, तो किस पर आफत आएगी, मदारी पर, बंदर उसका है। ऐसे ही फिर भी दूसरे पर जिसका नुकसान होता है। इसलिए यहाँ पर ये बात है कि ये मन है, ये बंदर की तरह है, इसको बांध के रखोगे तो सुख पाओगे, और छुट्टा हो गया तो फिर इधर उधर फालतू जाएगा, और फालतू जाने से क्या हो गया, सारी ज़िंदगी आदमी भटकता है, बाहर की चीज़ों के लिए मेहनत करता है, लेकिन किसी को भी आज तक इस दुनिया से सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। इससे ये समझना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से सीख कर कि हमें इतना सब देख लिया, आज तक इसमें शांति नहीं मिली तो अब कहाँ से मिल जाएगी। तो इतना समझ करके ये समझना चाहिए कि संसार में सुख शांति है नहीं, होती तो किसी को मिल गई होती, लगेगा ज़रूर, यही माया है कि लगता है ऐसा होके सुख हो जाएगा, ऐसा होके हो जाएगा, इसलिए होता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हो जाए
तो सब अच्छा हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कि भगवान की कृपा का मतलब है कि तुम यत्न करो, अपने अनुभव से शुरुआत करो और भगवान ने जिस प्रकार का बताया है उस प्रकार से आचरण करो, जीवन में चलो, तो इससे तुम्हारा फायदा होगा। इसी से कहते हैं जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा यानी कि विष्णु एवं समस्त देवगुणों द्वारा पूजित तथा निर्मल कांति से सुशोभित है और जो लिंग जन्म जन्य दुख का विनाशक अर्थात मोक्ष प्रदायक है, उस सदाशिव लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। लिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ता है रे? नहीं पढ़ता? कितने लिंग होते हैं? 3। हाँ सही है। तू कौन से में आता है? तुम? हाँ वो तो पता नहीं। फिर वो इतना तीन कौन से होते हैं? 3 स्त्री पुल्लिंग और पुरुष लिंग। दो तो हो, एक तो हो गया। हाँ दूसरा? और एक वो बोलता है पांडव कितने भाई थे? अब जी मैं बताता हूँ। बोला जी भीम। बोले हाँ ठीक है। फिर बोले जी एक अर्जुन। फिर आगे बोलना लगा, बोले जी एक युष्ठिर थोड़ा सा चल गया। बोले कहाँ भाई? बोला जी एक और एक हो। तो स्त्री पुल्लिंग एक वो और एक वो, 3 हो गए। तो 13 नंबर किस में आया? तीनों से परे है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, इसलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुरुष का चिन्ह और तीसरा नपुंसक। तो ये चिन्ह, तो ये जो चिन्ह है स्वरूप, हमारा जो चिन्ह है स्वरूप वो क्या है? तो कौन से चिन्ह की पूजा से नहीं होगा? जन्म और दुख का नाश करने वाला जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु समस्त देवगुणों द्वारा पूजित तथा निर्मल कांति तेज से सुशोभित है और जो लिंग जन्म जन्य दुख का विनाशक और मोक्षदायक है, उस सदाशिव लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात सदाशिव अर्थात हमेशा हमेशा के लिए जिससे कल्याण हो जाए, वो जिसकी सभी ब्रह्मा आदि देवता पूजा करते हैं, वो आत्मा है, वही प्रकाश रूप चिन्ह है, वही ज्योति स्वरूप परमात्मा है। सब के अंदर उसी की ज्योत जाग रही है, उसी से सब अपने को महसूस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो समस्त देवगुणों द्वारा पूजित तथा निर्मल कांति से सुशोभित है और जो लिंग जन्म जन्य दुख का विनाशक अर्थात मोक्ष प्रदायक है, उस सदाशिव लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। जो शिवलिंग श्रेष्ठ देवगण एवं ऋषि परगणों द्वारा पूजित कामदेव को नष्ट करने वाला, करुणा की खान रावण के घमंड को नष्ट करने वाला है, उस सदाशिव लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। जो लिंग सभी दिव्य सुगंधी अगर तगर चंदन आदि से सुलेपित ज्ञान मिच्छेद संक्रांति युक्ति द्वारा बुद्धि वृद्धि कारक है, समस्त सिद्ध देवता एवं असुर गुणों से वंदित है, उस सदाशिव लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। शाम्ब शक्ति सहित सदाशिव का लिंग रूप विग्रह सुवर्ण माणिक्य आदि महामणियों से विभूषित तथा नागराज द्वारा वेष्टित लिपटे होने से अत्यंत सुशोभित है। हाँ कुछ प्रसाद दे दे भाई हो तो। जय माता।
रखे आप प्रसाद ठीक है बांटता रहे। वो तो उनका काम है वे आप कर लेंगे, तुम्हारा काम कर लो तुम तो अपने टेंट वेंट लगा देना। ये टेंट ऐसा लगाना वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ भी लगाऊंगी, पूरे में टेंट लगाएगा गुरु जी। पूरे में तो जितने में आदमी बैठ जाए उतना वाटर प्रूफ करना, बाकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात में यहाँ बैठेंगे तो ये टपकता है फिर सारा भीग जाता है ये। हाँ जी, इसे तो वाटर प्रूफ करवाना पड़ेगा। पब्लिक बहुत रह गई गुरु जी। ऐसा 1-2 लाख हो जाए ना जी ना 1500 ही जाएंगे। ऐसा। अभी वो दोनों जगह है ना, वो इनका जो है विचार मिले नहीं। अब गांव में भी है, यहाँ भी है। नहीं वो गाँव वाला बाबा जी तो यहाँ कल आया था, मैंने उसको कहा बाबा जी की बस की नहीं थी। आगे तू मत कराए, वो बोला जी ठीक है, उनका कमाई कर ले बाद में कर लेना। हाँ रिया करना है तो ठीक, तो उसने तो रात में तो शुक्रवार में है पूर्णिमा, तो उसको तो रात में शुक्रवार में कर लेना चाहिए। नहीं करते